तो बच्चों की पुकार बाप सुनते हैं प्रैक्टिकल में तब जब बच्चे भी बाप को फॉलो करें, बाप की बात को माने। तो बाबा को भी याद करना है और मम्मा को भी याद करना है। तरीका क्या है? अमृत बेले बैठ जिस आत्मा को सफा देनी है, जिस आत्मा को मदद देनी है, उस आत्मा को भी याद करना, उसका फीचर भी याद आएगा, उसकी आत्मा स्टार को भी याद करना और साथ साथ में शिव बाबा को भी याद करना। बाबा मम्मा को सफा दो, अगर ऐसे सभी याद में बैठे तो बाबा कितना सुनेंगे, कुछ न कुछ फायदा हो जरूर सकता है। आयु का भी दान दे सकते हैं, जितना बाबा को याद करेंगे उतनी आयु बड़ी होती है, याद नहीं करेंगे तो आयु कम होती जाएगी, याद करने वाले की भी आयु कम होती जाएगी। और जिसको मदद देंगे, मदद देने की बात सोच रहे हैं, अगर बाबा को याद नहीं किया अमृत बेले तो उसकी भी आयु कम होती जाएगी। अगर बाबा को अमृत बेले याद करेंगे तो उसकी भी आयु बढ़ेगी जिसको मदद देना चाहते हैं, और अपनी भी आयु बढ़ेगी। समझो कोई का पति नहीं आता है ज्ञान में, तो बाबा को याद करना है, बाबा हमारा पति सुनता नहीं है, हमारा पति ज्ञान की बातों को सुनता नहीं है, आप उनकी बुद्धि को ठीक कर दो। अमृत बेले सवेरे बाबा की याद में बैठकर ऐसे अंदर से शुद्ध संकल्प उस आत्मा के प्रति चलाओ। बाबा किसकी बात सुनेगा वो भी समझना है। अभी क्या बताया, बाबा किसकी बात सुनेगा? जो बाबा की बातें सुनेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तो बाबा उनकी बात सुनेगा। अगर तुम बच्चे बाबा की याद बात नहीं मानते तो बाबा भी तुम्हारी बात, तुम्हारी फरियाद को नहीं सुनेगा। जो सदैव याद करते होंगे उनकी बात जरूर मानेगा। क्या आज उठे उमंग उत्साह में आ गए और कल फिर डब्बा गोल हो गया, नहीं उठे, कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी उठे तो लेकिन नींद में झींकने लगे तो बाप ध्यान नहीं देंगे। कब सुनेंगे? जब तुम रेगुलर याद में हो जाएंगे तो बाप भी तुम्हारी बात, तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेंगे। तो बताया बाबा किसकी बात सुनेगा वो भी समझना है। किसकी बात सुनेगा है? जो निरंतर याद में रहेंगे उनकी बात सुनेंगे, और निरंतर याद में नहीं रहेंगे तो बाबा भी उनकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं कि याद तब किया जब कोई काम पड़ा, तब तो मतलबी हो गए। ऐसे नहीं, याद करने की टेव पड़ जानी चाहिए। अमृत बेले बाबा तो सदैव याद करते रहना है, ये प्रैक्टिस पक्की करना है।